नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आईएएस रोशन जैकब को ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आईएएस शर्मा प्रशांत को भी ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ई गवर्नेंस से 2 आईएएसओ को नवाजा गया है। तो आईएएस रोशन को ई गवर्नेंस अवार्ड और साथ ही साथ आईएएस प्रशांत शर्मा को भी ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आईएएस रोशन को ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशांत शर्मा को भी ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। तो ई गवर्नेंस अवार्ड से 2 आईएएस ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया है, जिनका नाम रोशन जैकब और प्रशांत शर्मा है। इन दोनों अधिकारियों को ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला है। ई गवर्नेंस अवार्ड मिलने की जो नोटिफिकेशन है वो जारी की गई है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बरेली की, जहां मौलाना तौकीर रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, देश का तिरंगा खतरे में है। उन्होंने कहा कि मैं तिरंगा यात्रा निकालने जा रही हूं, लेकिन सरकार ने मुझे तिरंगा यात्रा निकालने नहीं दी। उन्होंने कहा अब इन काले अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आंदोलन चलेगा। हमने जो आंदोलन शुरू किया है, मुल्क में जो बेईमानी की जा रही है, जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया था। और आज मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि अगर मैं मुसलमानों का कोई जुलूस निकाल रहा होता, दिल्ली तक चाहे मार्च करता, मुझे नहीं रोका जाता, कोई रोकने के लिए आगे नहीं आता। क्योंकि अगर मैं मुसलमानों का जुलूस निकालकर चलता तो इनको हिंदू मुसलमान करने में बहुत आसानी हो जाती, नफरतें भड़काने में बहुत आसानी हो जाती। लेकिन मैं देश की समस्याएं लेकर, जो जमीनी परेशानियां हैं, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, कत्ल किए जा रहे हैं और खिलाफ कानून तमाम काम हो रहे हैं, संविधान हमारे देश का खतरे में है, मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश का तिरंगा खतरे में है, भगवा लाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर हमने तिरंगा यात्रा अपने देश प्रेम की भावना से शुरू करने का इरादा किया था। हमें जबरदस्ती इसलिए रोक दिया कि हम एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकलना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर हम मुसलमान की हैसियत से जाते तो हमें नहीं रोका जाता, लेकिन देश प्रेमी की हैसियत से, देशवासी की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की है। प्रजापति ने जेल में बंद कैदियों से संवाद किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पेशेवर अपराधियों के लिए जेल में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में और बॉडी वॉल कैमरे से उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी 22 जिले ऐसे हैं जो हाई सिक्योरिटी बैरकें बनाई गई हैं। इन बैरकों की 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। का निरीक्षण नहीं किया है और मैं आया था यहाँ हमारे जल शक्ति मंत्री के माताजी के स्वर्गवास में आया था, तो फिर यहाँ आगे हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने, और फिर जब दर्शन करने आए हैं तो हमने सोचा कि
एक अभियान हमने चलाया है पूरे उत्तर प्रदेश में बंदियों के साथ संवाद का। तो जब यहाँ है तो हमने बंदियों के साथ संवाद किया है और ये संवाद में हमारी 46वीं जेल है। बंदियों को हर बंदी पेशेवर नहीं है। अनायास घटना में बहुत से कैदी हैं, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करना और उनको बताना कि आपके जेल में आने के बाद परिवार आपका किन परिस्थितियों से किस संकट से गुजरता है। वहीं हमीरपुर जिले के स्थापना के 200 साल पूरे होने पर एटराइट मेला और बुलेट उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्यालय स्थित चौरा देवी मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्ष जिला पंचायत जयंती राजपूत और विशिष्ट अतिथि विधायक राठ श्रीमती मनीषा अनुरागी ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, सेहतमंद और सुरक्षित भोज्य पदार्थ, पर्यावरण जागरूकता समेत अन्य आयामों पर रंगोली, निबंध और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए सुरक्षा, आहार, स्वास्थ्य का आधार का संदेश दिया। आज सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे हमीरपुर जनपद को श्री लखनलाल जोशी 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसी के क्रम में आज ईट राइट मेले का आयोजन इस जनपद में किया गया। और ये एक पहल, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं हम जिस जीवन में या जो हमको जीवन मिला है कितना अमूल्य ये जीवन है, उसकी जानकारी हम सबको है, लेकिन हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, ये जानते हुए भी हम सब लोग वो सारी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस मेले का जो आयोजन और इसका उद्देश्य बस यही है कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, संतुलित आहार हो, स्वस्थ आहार हो, उसका हमको सेवन करना चाहिए, और जो हमारे लिए अच्छा ना हो उसके लिए हमको जितना हो सके उससे हम बच सकें। शासन के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर ईट राइट मेला 2023 का आयोजन किया गया था। इस मेले में क्या खाएं क्या न खाएं, गर्मी के मौसम में हरी सब्जियों का, फलों का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताने के लिए, जन जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम किए गए। बच्चों को रंगोली बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, बच्चों से निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से उनके विचार लिए गए। यहाँ पर जो भी नागरिक है, स्थानीय निवासी है, सबको बताने का प्रयास किया गया कि खाद्य का और अच्छे खाने का अधिकार आपका है। उत्तर मध्य रेलवे में झांसी मंडल के भोपाल रेल मार्ग पर एक मालगाड़ी के 2 हिस्से में बंट गई, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया। मालगाड़ी के 2 हिस्से में बंटने का कारण कपलिंग टूटना बताया जा रहा है। वहीं चालक ने सतर्कता बरतते हुए अपनी गाड़ी को रोका और इसके बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारी और बचाव दुर्घटना राहत टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो झांसी की ये घटना है जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। कपलिंग टूटने की वजह से मालगाड़ी 2 हिस्सों में अलग हुई। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होने की खबर सामने नहीं आई है। जो गाड़ी ट्रेन चालक था उसकी सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लखनऊ की, जहां तहसील सदर लखनऊ में लेखपाल संघ ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के साथ पुष्पों की वर्षा करके होली खेली। बता दें कि प्रदेश में लेखपाल संघ ने 15 मार्च को प्रदेश लेखपाल संघ की जनपद इकाई लखनऊ की ओर से आयोजित संगठन के प्रति प्रेम, आपसी भाईचारे के साथ प्रशासनिक कार्य के लिए अतिरिक्त ऊर्जा बढ़ाने के लिए सदर तहसील में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने भी शिरकत की।
तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर फूलों से होली खेली गई। झांसी के मोट कस्बे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपने पिता का इलाज कराने प्राइवेट डॉक्टर के पास पहुंचा, जिसके बाद डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंचा तो युवक को वहां पर सैंपल की दवाई दी गई, जिसके बाद यह पूरा मामला संज्ञान में आया। तो झांसी में सैंपल की दवाई धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। आपको बता दें कि एक युवक जो कि अपने पिता की दवाई लेने मेडिकल स्टोर पहुंचा था, युवक दवाइयां देख के हैरान रह गया, क्योंकि वो जो दवाइयां थी वो सैंपल की दवाइयां थी, जिन्हें मेडिकल स्टोर की तरफ से बेचा जा रहा था। तो पिता की दवाई लेने पहुंचे युवक के साथ जी को 3 दिन से छाले हुए थे मुंह में, जिनको दिखाने के लिए मैं मोट आया था। लल्लू गुप्ता जी डॉक्टर साहब हैं जो, जी उनके यहाँ दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, जिसके बाद मैं मेन रोड पे ही डाकखाने के सामने एक पलक मेडिकल स्टोर है जी, उस पर आया था। उन्होंने दवाई दी, जिसके बाद मैंने उनसे बोला कि इस पर 10% डिस्काउंट दीजिए आप पूरी दवाई पर। तो उनका कहना था कि डिस्काउंट नहीं मिलता है, और बाकी जगह जो देते हैं डिस्काउंट वो चोरी कर रहे हैं, इस वजह से आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं जी। उसके बाद जब मैंने दवाई देखी तो उस पर लिखा था फिजिशियन सैंपल नॉट बी सोल्ड। क्या ये सैंपल की दवाई, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, जो सैंपल की दवाई है क्या ये मेडिकल स्टोर बेचने वाले ऑथराइज हैं या नहीं है? कंपलसरी कर दो यार गवर्नमेंट। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिल्डर नटवर गोयल से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी ने रंगदारी न देने पर हत्या की धमकी दी है। उमेश पाल जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। बता दें कि बिल्डर ने गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इम्तियाज नाम के व्यक्ति ने रंगदारी मांगी है। 4 मार्च को कॉल कर रंगदारी मांगी गई थी। 60 लाख रुपए की बिल्डर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिल्डर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। धमकी दी गई है कि उमेश पाल जैसे का अंजाम किया जाएगा। 4 मार्च को धमकी भरी कॉल बिल्डर को आई थी, जिसके बाद 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, और अब इसके खिलाफ बिल्डर ने शिकायत भी दर्ज कराई है। तो नटवर गोयल से रंगदारी मामले का मामला सामने आया है, और रंगदारी न देने पर हत्या की धमकी दी गई है। वहीं खबर फतेहपुर से है, जहां अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस और स्वाट टीम 1 की शातिर गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी के पैर पर गोली लग गई और वह घायल हो गया। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस दौरान उसका साला अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। घटनास्थल से गाय, गौवध के उपकरण, मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और ढेर सारा जिंदा खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शिवली नदी के किनारे गौ तस्करों से, गौकशी करने वालों से थाना औंग और स्वाट टीम प्रथम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश बहुत ही शातिर कबलू नाम का, जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, उस पर ढेर सारे गौकशी करने के मुकदमे दर्ज हैं। एक्सप्लोसिव के, एनडीपीएस के दर्जनों मुकदमे हैं। कई बार जेल जा चुका है। उसके पैर में गोली लगी है, और एक उसका साथी, उसने बताया है कि वो मेरा साला था, उस पर भी ढेर सारे मुकदमे हैं। वो अंधेरे का लाभ उठा करके नदी की तरफ फरार हो गया है। हालांकि कॉम्बिंग चल रही है अभी भी।
एक बाइक, तमंचा, ढेर सारे कारतूस और गौकसी करने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। हमीरपुर जिले में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला पड़ोसी युवक के साथ बाइक से 12 दिन पहले पास के गांव ले गई थी। तभी से महिला लापता थी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई थी। वहीं जब महिला का शव गांव के खेत में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक ने ही हत्या करके शव को खेत में छोड़कर चला गया था। हालांकि अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो हमारी बहन जा रही थी पलटी पुरवा, एक यहाँ आई थी, मतलब ये बेरी में यहाँ एक बहनिया उड़ रही थी, इनकी दोनों की तैयारी थी। एक पड़ोड़ी कब निकली थी घर से? 4 तारीख को। कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी बेरी। बेरी से फिर वहाँ जाना था इनको, पड़ोड़ी वहाँ जाना था। पैदल जा रही थी? नहीं, मोटरसाइकिल में, तो मतलब साधन से आ रही थी। टेम्पू से तो एक मोटरसाइकिल वाला वहीं बाजू वाला मिल गया, तो बच्चे से यही आगे बैठा कि 4 में ससुर लगे छोड़ दूँ, तो कह रही मैं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ वहाँ। थाना सोलर के अंतर्गत बड़ई गांव के पास सरसों के खेत में हम लोग अपना सरसों काट रहे थे, तो उनको वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली। सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, तो जांच में पाया गया कि सब लगभग 10 से 12 दिन पुराना था। जानवरों ने उसको खा लिया था, तो जो कंकाल बचा था, इसकी शनाख्त के प्रयास किए गए। शनाख्त में पता चला कि जो कंकाल है वो श्रीमती सुमन पत्नी स्वर्गीय धर्मवीर का है। इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। ये फोटो बनवा गोरखपुर के गांव मनीराम के पास सड़क पर अचानक चलती कार में आग लग गई। अचानक गाड़ी में आग लगने से कार सवार व्यक्तियों ने वाहन से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस पूरी घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तो चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद किसी तरह से गाड़ी सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं जब आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, तो पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखपुर की यह घटना है जहां पर चलती कार में आग लगी और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। जैसे ही आग लगी, कार सवारों ने कार से कूदकर मौके से अपनी जान बचाई और इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खबर मिर्जापुर से है, जहां जिले में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन और पूजा किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहले की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की नीति पर काम होता था, जबकि अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है। समाज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। किसी भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश का वातावरण बदल रहा है, तेजी से विकास और माफियाओं का सफाया किया जा रहा है। प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश लाभ प्राप्त होगा। आज पूरे प्रदेश का वातावरण बड़ी तेजी के साथ में बदला है। योगी जी के सबल नेतृत्व में जहां
उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप में सुदृढ़ हो रहा है। पहली बार 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट आया है, जो देश में सबसे बड़ा है। और पहली बार उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ से ऊपर का जो निवेश है वो भी इन्वेस्टर्स मीट में हुआ है। वहीं अग्निकांड पीड़ितों की मदद के नाम पर सरकार और जिला प्रशासन की ओर से दिया गया आश्वासन अब कोरा साबित हो रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को अब तक कोई मदद नहीं मिली है। वहीं जब इस बात की जानकारी विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी को मिली तो उन्होंने इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए कानपुर देहात में सपा से पूर्व जिलाध्यक्ष वीरसेन यादव ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही खाने पीने का सामान, आटा, चावल, आलू, रिफाइंड और बिस्किट, मंजन आदि सामान दिया और सरकार से मांग की है कि परिवार के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा और भरण पोषण के लिए जमीन की व्यवस्था की जाए। और हारामऊ में हमारे सतीश नायक के परिवार के 5 लोग जिनकी दर्दनाक मौत हुई आग लगने से, मैं समझता हूं इससे बड़ी घटना और नहीं हो सकती है। और 5 दिन बीत गए, अभी तक राज्य सरकार से कोई सहायता इस परिवार को नहीं मिली। हम समाजवादी पार्टी के लोग, मैं स्वयं वीरसेन यादव पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते इस जनपद का अध्यक्ष रहा हूं, और भाई प्रभाकर पांडे जो आपके क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े, हम लोगों की परसों वार्ता हुई कि गांव चलना है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उत्तरांचल में एक व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन उनके मन में एक जज्बा था कि इन गरीब लोगों की मदद की जाए। 25 लाख रुपया इस दुखी ये नाम पार्टी कार्यालय में। बदायूं जिले के अलापुर थाने में तैनात एक सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाने में तैनात सिपाही अलापुर कस्बे में एक घर पर किराए के मकान में रहता था। घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी अमित किशोर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही जांच के निर्देश भी दिए। वहीं थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में बताया जा रहा है कि सिपाही गौरव का अपनी पत्नी से फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी के बाद कई दिनों से वह अवसाद में था। इसी के चलते सिपाही गौरव ने आत्महत्या कर ली है। ये हमारे आरक्षी थे गौरव चौधरी, उनका शव मिला है उनके कमरे में, जो फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। उनकी मृत्यु हो गई थी, थाने पर सूचना आई। उस मामले में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मृत्यु का क्या कारण है, प्रथम दृष्टया ये सुसाइड लगता है और ये भी पता चला है कि ये विगत दिनों से अवसादग्रस्त है। आपका हो गया। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।